नमस्ते दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। और आज मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो कुछ एक टाइम लेके आई हूँ, एक व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। और ये व्रत है दुबड़ी सातें संतान सातें। और ये व्रत मैं जब से शादी हुई है, जब से मेरे बच्चे हुए हैं, तब से मैं रह रही हूँ। और तब बहुत ही अच्छा व्रत है। ये शिव पार्वती जी का व्रत है। और इसमें कहते हैं जिसके बच्चे वगैरह ना हों वो भी रहे, शादीशुदा औरतें, तो उनको बहुत फ़ायदा करता है और वो आगे उनको बच्चे होने की संभावना रहती है, बढ़ जाती है। और ये बहुत ही अच्छा है और मन में बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आई होप आप लोग भी कभी मतलब पूजा पाठ तो करते ही होंगे, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे भी आप करें। इस व्रत का खास नियम होता है कुछ कि आप सुबह उठ के अपना नहा धो के पूजा पाठ करें। पूजा में जो मतलब एक धागा चढ़ाया जाता है, कलावा चढ़ाया जाता है, उसमें 7 गांठें बांधी जाती हैं और उसे हल्दी के पानी में थोड़ा कलर कर लिया जाता है और वो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। कुछ मीठा आइटम बना के चढ़ाया जाता है। और शाम के टाइम आप 7 गुड़ के पुए बना सकते हैं और उन 7 पुओं को आप खुद भी खाइए, ग्रहण कीजिए। और 7 पुए आप पंडित जी को या किसी कन्या को दान कर दीजिए, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। और इस व्रत का यही नियम होता है। इसमें आप एक टाइम फलाहार और एक टाइम खाना खा लीजिए, या तो दिन भर उपवास रखिए और शाम के टाइम आप ये पुए खा के अपना व्रत रखें। मैं ये व्रत दोपहर में फलाहार करती हूँ और शाम के टाइम इसमें पुए खाती हूँ और कन्या को देती हूँ। 7 पुए खुद खाती हूँ। और अगर आपसे 7 ना खाए जाएँ, थोड़ा थोड़ा आप खा लीजिए, फिर बच्चों को, लड़कों को, पति को आप दे सकती हैं ये व्रत का। और चलिए मैं इसकी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इसकी कहानी सुनिए। अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। दुबड़ी सातें या संतान सातें भाद्रपद की मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं दुबड़ी सातें के नाम से मनाई जाती है। विधान है कि एक पटरी पर दुबड़ी सातें कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना ले। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उसमें पूजें और दक्षिणा चढ़ावे। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावे। मोटे बाजरे का बायना निकालकर सास को पाँव छूकर देवे। किसी फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हो तो उसका भी उजमन करना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 कुड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर तथा 1 रुपया रखकर सासू जी के पैर छूकर दे देवे। कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसने 7 में से 6 बेटे की मृत्यु प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात हो रही थी। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया, मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मैं 6 भतीजे विवाह होते ही मर जाएंगी, यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाजे के नीचे गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो 7वें भावरे पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु कठिन है। तुम लड़के के पीछे पीछे रास्ते से निकालना और उसके साथ ही रहना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भावरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावरे पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सबके आगे करवा रख देना
और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिनी आएगी और सांप को मार देगी, तब मांगेगी सॉरी बाद में सांपनी आएगी और सांप को मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाओगे और लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे के पीछे पीछे दरवाजे से निकल कर ले गई उसे, तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने लगी, जिद करने लगी। सबने मना किया परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बिठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहाँ से लड़की के यहाँ पहुँची तो वहाँ भी बारात के पीछे पीछे दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। जब भावरें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गर्म लकड़ी मंगवाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले पर को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सांपिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसको 6 भतीजों को जीवित कर दिया और अपने सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सभी बाराती बहुत खुश हुए और बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी साते कहा जाता है। दुबड़ी भैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे जीवित कर दिए, वैसे ही हमारी सबकी रक्षा करना और हमारे सबके बच्चों का कल्याण करना, सबको सुखी करना, सब पर कृपा बनाए रखना। जय हो गौरा पार्वती की, जय हो लक्ष्मी माता की, जय साईनाथ की, जय सिद्धिविनायक की, जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो। देखिए मेरे पास ये बुक है गणेश जी की, जिसमें सारे व्रत कथाएं वगैरह लिखी हुई हैं और मैं हर व्रत उपवास में या कोई भी व्रत होता है या पूजा होती है तो उसमें इसी से कहानियाँ पढ़ती हूँ अपनी और अपने व्रत को अच्छे से जीती हूँ और फील भी करती हूँ। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और भी व्रत आने वाले व्रतों की आप कहानियाँ मेरे से सुनना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर से मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।